गांव के किनारे बसी एक पुरानी विशाल हवेली में सास और बहू के बीच की कहानी हर किसी की जुबान पर थी। सास, जिसका नाम सुनंदा था, अपने सख्त स्वभाव और कठोर अनुशासन के लिए जानी जाती थी। बहू आरती, जो हाल ही में इस परिवार का हिस्सा बनी थी, सीधी सादी, संस्कारी, लेकिन अपने सपनों और विचारों से भरी हुई थी। शादी के बाद आरती को महसूस हुआ कि इस हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। बड़े बड़े कमरे, लंबा बरामदा और भारी पर्दों के पीछे एक गहराई थी जो हमेशा उसे डरा देती थी। सुनंदा देवी का हर काम समय पर और बिना किसी गलती के होना चाहिए था। छोटी सी चूक पर उनका गुस्सा फूट पड़ता। आरती ने जल्दी ही समझ लिया कि यह सास बहू का रिश्ता आसान नहीं होगा। एक दिन हवेली के पुराने कमरे की सफाई करते हुए आरती को एक छतरी मिली। ये छतरी साधारण नहीं थी। उस पर सुनहरी खड़ाई थी और उसके हैंडल पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। आरती ने जिज्ञासा में छतरी को सास के पास ले जाकर पूछा, मां जी, ये छतरी किसकी है? सुनंदा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने छतरी को देखा और धीरे से कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, इसे मत छेड़ो। इसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आरती के मन में सवालों का झरना बहने लगा। आखिर इस छतरी में ऐसा क्या है? आरती ने धीरे धीरे सास की बातें और आदतें समझनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठती, सुनंदा के लिए चाय बनाती और उनके साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करती। सुनंदा बाहर से सख्त दिखती थीं, लेकिन आरती ने महसूस किया कि उनके अंदर एक गहरी पीड़ा छुपी हुई थी। एक रात बारिश हो रही थी। हवेली के बड़े हॉल में सुनंदा अकेली बैठी थीं और आरती ने मौका पाकर पूछा, मां जी, आप इतनी सख्त क्यों हैं? क्या यह छतरी आपकी इस सख्ती से जुड़ी है? सुनंदा ने गहरी सांस ली और कहा, यह छतरी मेरी मां की थी। उन्होंने इसे मुझे शादी के समय दिया था। यह मेरे जीवन का प्रतीक है। मुझे हमेशा दूसरों के लिए छतरी बनना पड़ा, उनकी परेशानियों को सहने के लिए। लेकिन मुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे लिए छतरी बने। आरती ने महसूस किया कि सुनंदा के सख्त स्वभाव के पीछे उनके अकेलेपन और त्याग की कहानी छुपी थी। आरती ने धीरे धीरे सास के जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कामों के जरिए उन्हें खुश करने की कोशिश की। कभी उन्हें पसंदीदा मिठाई खिलाई तो कभी उनके पुराने दोस्तों को घर बुलाया। एक दिन आरती ने सास से कहा, मां जी, आप दूसरों के लिए छतरी बनती रही हैं, अब मैं आपकी छतरी बनूंगी। आपकी हर चिंता, हर दर्द मेरा होगा। सुनंदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार आरती को गले लगाया और कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मैंने सोचा था कि यह रिश्ता सिर्फ कर्तव्यों का होगा, लेकिन तुमने इसे प्यार और अपनापन दिया। छतरी अब हवेली में एक नए रूप में थी। सुनंदा ने उसे आरती को सौंपते हुए कहा, यह छतरी अब तुम्हारी है। यह न केवल एक प्रतीक है, बल्कि यह हमें याद दिलाएगी कि हर रिश्ता समझदारी और आपसी विश्वास से मजबूत होता है। हवेली का सन्नाटा अब टूट चुका था। सास बहू के रिश्ते में अब वह अपनापन और समझ थी जो किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो देखिए, हर सख्ती के पीछे एक कारण छुपा होता है। अगर हम धैर्य और प्यार से उस कारण को समझ लें तो हर रिश्ता जादुई बन सकता है। आखिरकार एक छतरी का काम बारिश रोकना है और जिंदगी के हर तूफान में हमें एक दूसरे के लिए छतरी बनना ही है।